आज आप जानने वाले हैं दुनिया की कुछ अद्भुत और खतरनाक मशीनों के बारे में और इन्हें देखकर आपका माथा ठनक ही जाएगा, क्योंकि ये मशीनें अपने काम को ऐसे अंजाम देती हैं जैसे खुद अलादीन के आका धरती पर उतर आए हों। ये मशीन दुनिया की सबसे एडवांस्ड और स्पेशल मशीनों में से एक है और इनसे कठिन से कठिन काम को भी करवा लिया जाता है। तो क्या आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, स्प्रे ड्रोन। क्या वो जमाना था जब पीठ पर टंकी को लाद कर स्प्रे पाइप को लेकर खेत में लगी फसल पर दवाई का छिड़काव किया जाता था। लेकिन आज के दौर में भाई मार्केट में स्प्रे ड्रोन आ गया है जो दवाई को आसमान से ऐसे छिड़कता है जैसे इंद्र भगवान ने उसे बारिश करने के लिए ही भेजा हो। जब आप इसकी कलाकारी को देखेंगे तो दंग ही रह जाएंगे। इसके द्वारा सबसे पहले केमिकल को छिड़कने के लिए इस ड्रोन में लगे टूल में केमिकल को भर दिया जाता है। इसके बाद खेत की एरिया के हिसाब से इसमें लगे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। फिर क्या, ये उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कुछ ही पलों में पूरे खेत में दवाई को छिड़क देता है और अपने सफर की तरफ वापस आ जाता है। नंबर 2, प्लगिंग मशीन यानी कि बेड फॉर्मिंग मशीन। अगर आपने आलू और गाजर की फसल को देखा है तो आपको जरूर पता होगा कि इन्हें रो में मिट्टी की उभरी सतह को बनाकर बोया जाता है, जिसे आज के समय इस एडवांस्ड प्लगिंग मशीन यानी कि बेड फॉर्मिंग मशीन की हेल्प से बोया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये मशीन ऐसे कदम ताल करते हुए फर्राटा भरती है जैसे बेचारी को गधा बना दिया हो, जो सीधा लाइन में चली ही जाती है। इस मशीन में लगे हुए टूल्स मिट्टी की ऊंची रो को इस तरह से तैयार करते जाते हैं जिससे इनके बीच बिल्कुल बराबर का फासला हो और फसल काटते वक्त इनकी एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई ना हो। यानी कि जो फसल मिट्टी की ऊंची रो को बनाकर इसमें बोई जाती है उन्हें दूसरी मशीनों से काटने में भी आसानी होती है, जो कि इन मेड़ के बीच चलते हुए आलू और गाजर जैसी फसल को मिट्टी से निकाल लेती है। इससे दूसरी रो को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कमाल की मशीन? हमें जरूर बताइए। नंबर 3, बायोगैस मिक्सचर। अभी तक आपने बायोगैस के छोटे मोटे प्लांट्स के ही दर्शन किए होंगे, लेकिन आज आप बड़े प्लांट के दर्शन करेंगे और उस मशीन के बारे में जानने वाले हैं जो इन बड़े बायोगैस प्लांट्स में इस्तेमाल करी जाती है। हम बात कर रहे हैं बायोगैस मिक्सचर मशीन के बारे में, जिसे देखने पर आप कहेंगे कि तौबा तौबा, क्या ये बला है? हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। ये मिक्सचर मशीन किसी 2 मंजिला इमारत से कम नहीं है। इसका काम बड़े गोबर गैस प्लांट्स में खाद को तैयार करने के लिए किया जाता है। जब इस प्लांट में जानवरों के गोबर को डाला जाता है तो बायोगैस मिक्सचर मशीन इस गोबर को फर्मेंटेशन यानी सड़ने के दौरान मिक्स करने का काम करती है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस मशीन की हेल्प से मिक्स करने के बाद ये गोबर खाद बन जाता है और इसे दूसरे मशीन की हेल्प से बाहर निकाल लिया जाता है। चलिए अब हम अगले मशीन की बात कर लेते हैं। नंबर 4, ग्रास कटर एंड बंडल मेकिंग मशीन। दुनिया की एडवांस्ड मशीनों की बात हो रही हो और भाई इसका नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है जी? वैसे ये मशीन अपनी गजब की कारीगरी से दूसरे मशीनों पर राज करती है। इसका काम घास को काटना और उसका बंडल बनाना होता है। अब आप कहेंगे बस इतना ही काम? अरे भाई, ये इतना ही काम है, लेकिन इसे किसानों को करने के लिए कई दिन और सैकड़ों मजदूर लगते हैं। लेकिन ये जो मशीन है ये अपने आगे और पीछे लगे टूल की मदद से कुछ ही घंटों में घास को काट करके मशीन में लगे टूल की मदद से उसका बंडल बना देती है। और फिर क्या, घास खेत से रफा दफा हो जाती है। यानी कि कुछ ही घंटों पहले जो घास खेत में नजर आ रही होती है ना, उसे ये एकदम चट कर जाती है। अब जो घास के बंडल इस मशीन ने इकट्ठा करे हैं उन्हें जानवरों के खाने के लिए भेज दिया जाता है। वैसे इस मशीन के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें जरूर बताएं। नंबर 5, डिच क्लीनर। जब बात किसान के खेतों की हो रही हो तो नहरों की बात तो होनी ही है ना, क्योंकि नहरों की मदद से ही खेतों में पानी मिल पाता है। जब ये नहरें घास फूस और मिट्टी से भर जाती हैं तो इन्हें साफ करने के लिए डिच क्लीनर मशीन का इस्तेमाल होता है। अरे हाँ भाई, वो ही डिच क्लीनर जिससे नहरों की सफाई होती है। हम आपको बता दें, नहरों में लगातार पानी भरे रहने से इसमें घास फूस उगाती है, जिसे साफ करने के लिए डिच क्लीनर में लगे टूल्स यानी कि बकेट नहर के अंदर से घास फूस के साथ एक्स्ट्रा मिट्टी को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद इस कूड़े को अलग भी कर दिया जाता है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। और ये मशीन इस काम को ऐसे अंजाम देती है जैसे ये अपने घर में नाली की सफाई कर रही हो। नंबर 6, राइस फार्मिंग ट्रैक्टर। अब आप देखने वाले हैं ऐसा ट्रैक्टर जो नॉर्मल ट्रैक्टरों से बिल्कुल अलग है और ये आपका खोपड़ा गर्म करने वाला है। यानी कि हम बता रहे हैं आपको,
राइस फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाला ये ट्रैक्टर, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इस ट्रैक्टर के पहियों को आप देखकर कहेंगे क्या भाई, क्या ये ट्रेन की पटरियों पर दौड़ती है क्या? तो जी नहीं दोस्तों, ये राइस फार्मिंग में धान के बीज को बोने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि ये दलदल मिट्टी में चलते हुए अपने पिछवाड़े में लगे हुए एक कंटेनर की मदद से बीज को बोते हुए चला जाता है, वो भी बड़े ही नायाब तरीके से, जैसे हाथी मस्तानी चाल में चलता ही जा रहा हो। लेकिन इसे ही क्यों धान के बीज बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि नॉर्मल ट्रैक्टर कीचड़ वाली मिट्टी में उलट पुलट यानी धंस सकती है। नंबर 7, मिक्सचर बकेट मशीन। वो दिन लद गए जब कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट के मिक्सचर को मजदूर की मदद से फावड़े से मिलाया जाता था, और इसकी जगह अब ले ली है इस मिक्सचर बकेट मशीन ने, जिसके कमाल और धूम धड़ाके वाले कारनामे को देखकर आपका दिमाग हिल ही जाएगा। आप इसे यहाँ पर देख भी सकते हैं। मिक्सचर बकेट मशीन को, जिसे दूसरी मशीन की हेल्प से चलाया जाता है, इसमें कंक्रीट के मिक्सचर को भरा जाता है और फिर उसमें पानी को डाल दिया जाता है। बाकी का काम फिर इस मशीन पर छोड़ दिया जाता है और ये मशीन इस काम को कुछ ही मिनटों में रफा दफा कर देती है और कहती है, ले भाई, आपका कंक्रीट मसाला तैयार हो चुका है। और इसके बाद एक पाइप की मदद से इसे कंस्ट्रक्शन दीवारों की जगह पर डाल दिया जाता है। नंबर 8, प्लास्टिक मल्चिंग मशीन। आपने देखा होगा कि कुछ फसलें जैसे कि ककड़ी, खीरा और तरबूज, जो कि मिट्टी की ऊंची रो यानी बेड बनाकर उस पर प्लास्टिक की पन्नी को बिछाकर बोई जाती है, और इस काम को हमारी ये एडवांस्ड मशीन ही करती है, जिसे प्लास्टिक मल्चिंग मशीन कहते हैं। आपको हम बता दें, इस मशीन में ऐसे टूल्स लगे होते हैं जो एक लाइन में मिट्टी के उभरे हुए पार्ट पर प्लास्टिक की पन्नी को डालती जाती है और साथ में उसमें छेद भी करती जाती है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन इसमें छेद क्यों करती है? तो आपको हम बता दें, क्योंकि इसी में तो बीज को डाला जाएगा, वो भी इसी मशीन की हेल्प से ही, और ये पन्नी मिट्टी में नमी को बरकरार रखती है। फिर बीज से तैयार पौधा इसी पन्नी पर आराम फरमाता है। नंबर 9, बिग बर्ड 747। अभी तक आपने ट्रैक्टर तो हजारों देखे होंगे, लेकिन जिस ट्रैक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सभी ट्रैक्टरों का बाप नहीं पर दादा है, क्योंकि इस ट्रैक्टर को देखने पर ऐसा लगता है कि इसे बनाने में कई ट्रैक्टरों को इसमें जोड़ दिया गया है, और इसके पहियों को देखकर तो आपको टायर की फैक्ट्री ही नजर आने लगेगी। लेकिन आखिर इसका इस्तेमाल किस काम में होता है? तो आपको हम बता दें, इस ट्रैक्टर को खेत की जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका आकार काफी बड़ा भी होता है। इसमें कई सारे ब्लेड्स लगे होते हैं जिनकी मदद से कई हेक्टर खेती को कुछ ही घंटों में कर दिया जाता है। इस बिग बर्ड 747 ट्रैक्टर में लगे पहिए इनके ब्लेड को सपोर्ट देते हैं, जिससे एक साथ कई हेक्टर जमीन की जुताई करने में आसानी हो जाती है। नंबर 10, खरपतवार स्ट्रॉ मशीन। वैसे इस लिस्ट में इस मशीन का नाम आना तो बनता ही है, क्योंकि इस मशीन का कमाल भी कुछ कम नहीं है। ये मशीन खेत में लगे खरपतवार यानी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। वैसे तो फसल काटने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फसल काटने के बाद खरपतवार बच जाता है, जिससे इस मशीन के पीछे के पार्ट में लगे लोहे के नुकीले टूल्स, जो कि जमीन को खोदते हुए चलते हैं, और उनके पीछे लगे टूल्स की मदद से उस खरपतवार को स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद इसे खेत से बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ ही घंटों में बड़े से खेत की सफाई कर दी जाती है, यानी इस तरह घास फूस की खेत में छुट्टी हो जाती है। तो दोस्तों, इन मशीनों का असल कारनामा आपको कैसा लगा और इसमें से आपको कौन सी मशीन सबसे ज्यादा कमाल की लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस और मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।